कि आप भी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, यानी कि प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। सो मैं 5 ऐसी मिस्टेक आपको बताऊंगा जिसके कारण बहुत सारे जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। पहले मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और कपिल डिजिटल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। मैं अब लास्ट 4 से 5 साल से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझको इस बिजनेस के सभी पॉइंट्स, लूप होल्स और सभी चीज़ें पता है कि किस तरीके से बिजनेस काम करता है और किस तरीके से इस बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो सकता है आप अर्निंग कर रहे हो और स्टेबल हो चुकी हो आपकी अर्निंग, या आप उसको स्केल नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि आप लॉस में चल रहे हो। जो भी पॉइंट्स है वो आप इस वीडियो के अंत तक आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। मैं इसमें उन सभी पॉइंट्सों पर चर्चा करूंगा कि आप उन पॉइंट्स को किस तरीके से अच्छा कर सकते हो और किस तरीके से अपने डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को स्केल कर सकते हो, या जो आप मिस्टेक कर रहे हो उन मिस्टेक को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। ओके, सो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ें बताई हुई हैं। सो देखो, वेबसाइट की ज़रूरत है, ये आप मान के चलो। अब मैं आपको चलो एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे देखो, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अपने बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट किए हुए। ये वेबसाइट मेरी 3 से 4 साल पुरानी वेबसाइट है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या काम करते हैं कि जैसे या तो कॉस्मोफीड के पेमेंट पेज से वहाँ से जाके सीधा अपना एक पेज बना लिया और फिर उसी पर ही फेसबुक ऐड अपना चला देते हैं और फिर अपना ऐड रन कर देते हैं, ठीक है। वो एक कुछ सेल ला के देता है और वो मतलब 200-400 रुपये कमाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो लॉस में जाने लगते हैं, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। सो देखो, पहला पॉइंट था हमारा वेबसाइट। एक आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए ही चाहिए अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर काम करते हो। जिनके पास वेबसाइट है वो वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है तो फ्रेंड्स वो एक वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करा लें, खुद कर लें। खुद से नहीं आती है तो किसी से करा लें, किसी से नहीं करा सकते तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं अपनी टीम के थ्रू आपकी वेबसाइट बनवा दूंगा, ठीक है। जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं भाई वो आप मैसेज में बात मुझसे कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। ओके, सो एक वेबसाइट होना इसलिए ज़रूरी है। अब देखो, आपने जैसे सपोज कीजिए आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट अपना सेल किया, ठीक है। मैं अपने एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट से या मैं अपने लैंडिंग पेज से कहीं से भी कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सो उसके बाद मैं कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर लेकर आता हूँ, यानी कि जो भी बाय करता है उसको मैं अपनी वेबसाइट पर लेकर आता हूँ, उसको मेरी वेबसाइट यहाँ पर दिखती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। उससे क्या होता है कि कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ जाता है ना। और उसके बाद अगर उसको एक प्रोडक्ट बाय करना होता है तो यहाँ से वो जाके 2 से 3 प्रोडक्ट बाय कर लेता है, यानी कि आपके रिकरिंग जो इनकम आती है ना उससे आपका जो रिवेन्यू है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। मान लिया मेरा एक प्रोडक्ट उन्होंने 200 रुपये का बाय किया, तो उसके अलावा अगर उसको कोई और अच्छा प्रोडक्ट भी पसंद आ गया कस्टमर को तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर लेता है, जिस वजह से मुझे 200 की जगह 400 की सेल आ जाती है। उसके बाद अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर से आगे बाय कर लेता है, ठीक है। सो ये एक पहला पॉइंट होता है जिससे कस्टमर के पास जो ट्रस्ट बिल्डिंग भी हो जाता है और आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा पिक्सल। ओके, सो बहुत सारे लोग ना विदाउट पिक्सल अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पिक्सल क्या होता है, जब हम फेसबुक पर ऐड रन करते हैं तो हमको पिक्सल की जरूरत पड़ती है ना। सो देखो, एक प्रॉपर पिक्सल आप जरूर यूज़ करें फेसबुक ऐड के रिगार्डिंग। अगर आपको पिक्सल समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सो उसके लिए मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पर आप जाते हो, सो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप देखोगे तो जो मेरी कुछ ये वाली वीडियो जैसे पार्ट 1 डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कोर्स और पार्ट 2, ठीक है, आप ये वाली वीडियोस देख लेना। इनके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है किस तरीके से पिक्सल यूज़ करते हैं और पिक्सल वगैरह किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो क्योंकि देखो क्या होता है, अगर फेसबुक को जब आप ऐड चलाते हो तो फेसबुक आपकी जो पिक्सल पे ना अच्छे से काम करेगा, तभी तो आपको और रिजल्ट ला के देगा, तभी तो आप अच्छे से उसको ट्रैक कर पाओगे, राइट। सो पिक्सल जरूर यूज़ करें, काफ़ी अच्छे से पिक्सल यूज़ करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है वो पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि इसमें हम कैसा प्रोडक्ट सेल करें और कहाँ से हम प्रोडक्ट लाएं। सबसे पहला पॉइंट हम देते हैं कैसे प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। सो देखो, प्रोडक्ट आप कैसा प्रोडक्ट सेल करें, इसमें आप इसमें सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, ई बुक सेल कर सकते हो, या जो बंडल्स होते हैं जैसे इसमें आप मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर अगर देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बंडल्स दिखाई दे रहे होंगे, आप इन बंडल को सेल कर सकते हो,
ठीक है, ऐसे बंडल यहाँ पर सेल होते हैं। बट हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम ट्रेंडिंग बंडल कहाँ से लाएं, ट्रेंडिंग बंडल कैसे लें, समझ गए आप। सो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करो। ट्रेंडिंग के लिए आप कहाँ से, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। बट एक बात कॉमन से आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आप और आपके कंपटीटर दोनों फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप भी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी देख रहे हो, आपका जो कंपटीटर है वो भी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी देख रहा है, तो वहाँ पर भी आप क्लास कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी एक आपके लिए सोचने वाला पॉइंट है कि यार मैं प्रोडक्ट कहाँ से सेलेक्ट करूँ, क्योंकि अगर आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो यार आपका कंपटीटर भी तो वहीं से सेलेक्ट कर रहा है ना, समझे। सो मैं ये नहीं मानता कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ख़राब है, बट मैं ये भी नहीं कहता कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से आप प्रोडक्ट रिसर्च करके आप यूज़ करो। आइडिया ले सकते हो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से, बट वो प्रोडक्ट मत लॉन्च करना जो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे ऑलरेडी चल रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर आप समझदार हो तो आपको इशारा काफ़ी है, और अगर इसमें अगर आप इशारा नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे बाय ट्रेनिंग का लिंक है, आ जाओ ज्वाइन कर लो मेंटरशिप में, और वहाँ पर आपको सबको समझा दूंगा किस तरीके से काम करती हैं ये चीज़ें और किस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को ना आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट्स को, कि हम जो कस्टमर होता है ना, देखो ठीक है, कस्टमर की जो नीड्स होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना है हमको। प्रोडक्ट तो हमने रिसर्च कर लिया, कहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च करना वो हो गया, हम कौन से कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं वो थर्ड पॉइंट हो गया। कस्टमर की जो डिमांड्स है उसके अनुसार भी हमको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ते हैं। आज की तारीख में जैसे मेरी वीडियो बन रही है, ठीक है, इस टाइम पे जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है ट्रेडिंग बंडल किट, ठीक है। आप इस पर ऐड मत चलाने बैठ जाना क्योंकि काफ़ी लोग चला रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम मार्केट में ये चल रहा है ट्रेडिंग बंडल किट। इससे कुछ टाइम पहले चल रही थी ई बुक्स, जैसे मोटिवेशनल ई बुक्स हो गया, हिंदी वाली ई बुक्स चल रही थी उससे पहले, इंग्लिश वाली ई बुक्स चल रही थी उससे पहले, और व्हाट्सएप बल्क सेंटर का सॉफ्टवेयर चल रहा था उससे पहले, और उससे पहले वीडियो एडिटिंग के बंडल चल रहे थे, यूट्यूब बंडल किट चल रही थी उससे पहले, और टी शर्ट डिज़ाइनिंग का बंडल चल रहा था उससे पहले, और उसके बाद ऑल इंडिया डाटाबेस भी चल रहा था उससे पहले। सो इस तरीके से टाइम टू टाइम के हिसाब से बंडल्स भी चेंज होते रहते हैं, मार्केट में चेंज होता रहता है, ठीक है। मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट में 4 साल से काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस चीज़ में, मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता यार, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आपको डिपेंड करता है आप कैसा प्रोडक्ट लेकर आते हो, ठीक है। सो प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट लेकर आना है आपको, यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट लेकर आना है। मैं समझो इस बात को, बस यूनिक प्रोडक्ट आपको लेकर आना है। सर्च करने के लिए आप एटसी यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, या जो आपके फेसबुक पे स्ट्रीम में आपको ऐड शो होते हैं वहाँ से भी आप उनको एक आइडिया ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। और जो 5वें नंबर पर आता है फ्रेंड्स, और जो सबसे लास्ट मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, और जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे मैं उन्हें भी रोकना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को मत करो। अगर आपको अपने जो फेसबुक से इसको अर्निंग बढ़ानी है, स्केलिंग जिस तरीके से 5वें नंबर पे आता है इसमें स्केलिंग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे होंगे बट वो ना स्केल नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को, उनके पास वेबसाइट भी या प्रोडक्ट भी आप सर्च कर रहे हो कि स्केल नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को, कि यार देखो हम सिर्फ स्टक हो चुके हैं, हम कैसे अपने बिजनेस को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। सो स्केलिंग का सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। देखो आप अपने जो एड सेट है ना वो बनाते रहो, इसमें आप वीडियो ऐड यूज़ करो। देखो क्या होता है कि एड्स के अंदर ना स्केलिंग आपको करनी पड़ती है, और स्केलिंग के लिए आपको थोड़ी टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बजट कितना रखना है वो भी मैंने आपको काफ़ी बार वीडियोस में बताया हुआ है, किस तरीके से आप इसमें बजट रख सकते हो, ठीक है। स्केलिंग कभी भी डबल में मत करना, हमेशा थोड़े थोड़े पॉइंट्स में, जैसे 25% अपना इंक्रीज करते चले आओ, 25%, 30%, इस तरीके से अपना जो बजट है वो बढ़ाते चले जाना। कभी भी ऐसा नहीं कि डबल आपने कर दिया, मान लिया 1000 रुपये अगर आपने ऐड चला रहे तो 2000 का ऐड चला दे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। सो स्केलिंग स्टेप बाय स्टेप करना, परसेंटेज बाय स्टेप करना, ठीक है। और उसको जो जब ऐड बंद करने की बारी है तब उसको इसी हिसाब से उसको कम करते हैं, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के आप अपना बिजनेस चालू करें डिजिटल प्रोडक्ट का, इसमें बहुत प्रॉफिट है। और अगर आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।